अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि 1 किलोवाट का है उसके कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन्वेरेक्स कंपनी का ये 1 kVA और 1 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये जो इन्वर्टर है इसकी मार्केट में जो कीमत है कराची पाकिस्तान के अंदर वो 18,000 रुपये के आसपास है। 18,500 रुपये, 18,000 रुपये या 17,500 रुपये में ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो आइए ज़रा इसके कनेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बैटरी है वहाँ से लेकर जहाँ हम ये इन्वर्टर लगाएंगे हम उस जगह को नाप रहे हैं और वायर्स को हम काट रहे हैं। और दो वायर्स हैं जो बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, एक पॉजिटिव वायर कहलाती है और दूसरी नेगेटिव वायर कहलाती है। तो कलर कम्बिनेशन में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो रेड कलर का वायर है उसे हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करें और जो ब्लैक कलर का वायर है उसे हम नेगेटिव के लिए यूज़ करें। तो जो भी इन्वर्टर होता है उसे सबसे पहले बैटरी के साथ ही कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वर्टर को पहले ग्रिड के साथ या मेन लाइन के साथ या जैसे पंजाब में वापडा कहते हैं, कराची में के इलेक्ट्रिक कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इन्वर्टर्स को सबसे पहले बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो हम ये जो हमारी वायर्स हैं इनके साथ टर्मिनल पे जो क्लिप लगाए जाते हैं, बैटरी के जो टर्मिनल पे क्लिप लगाए जाते हैं उन्हें जोड़ रहे हैं। तो बैटरी यहाँ पर जो मौजूद है उस पर आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ प्लस और माइनस का साइन बना हुआ होता है और इसकी दूसरी निशानी ये है कि जो प्लस का टर्मिनल होता है वो माइनस टर्मिनल से थोड़ा सा बड़ा होता है या थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सही टर्मिनल पे कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन्वर्टर के कनेक्शन गलत लगा दिए तो उससे इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये हो सकती है कि अगर आपका इन्वर्टर 220 वोल्ट से कनेक्टेड है और आपने ऐसी सूरत में बैटरी के साथ उसे गलत कनेक्ट किया है तो बैटरी फट जाएगी धमाके से और उसमें मौजूद जो तेज़ाबी पानी है वो आपको अगर लग जाता है तो इंतहाई नुकसानदेह होता है और इससे आपकी जो स्किन है उसे भी नुकसान हो सकता है। खुदा न खास्ता आँखें भी इससे डैमेज हो सकती हैं। तो ये जो काम है इसे जो समझते हैं लोग वही करें और हर बंदा ख़ुद से मैकेनिक बनने की बिल्कुल कोशिश ना करे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इन्वर्टर है उसकी बैक साइड पे जो बैटरी कनेक्टिविटी की जगह है वहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन बना हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो नेगेटिव है उसमें हम ब्लैक वायर को अटैच कर रहे हैं और इसी तरह से जो पॉजिटिव जगह है वहाँ पर हम रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। तो रेड वायर जो है वो पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। ख़तरे की अलामत भी है लाल कलर। तो करंट के लिए या मेन जो हमारे यहाँ जिसे फेज़ भी कहा जाता है तो उसके लिए रेड वायर ही उमूमन यूज़ की जाती है और न्यूट्रल के लिए या नेगेटिव के लिए या माइनस के लिए ब्लैक वायर को यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही वायर्स कनेक्ट हुए बैटरी के साथ तो ये जो इन्वर्टर है इसकी स्क्रीन ऑन हो गई है और यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सोलर का ये जो इन्वर्टर है उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइट जलती बुझती दिखाई दे रही है जो इस बात की निशानदेही करती है कि बैटरी से करंट लेकर ये इन्वर्टर अब काम करने के लिए तैयार है। इन्वर्टर की साइड पे ऑन ऑफ बटन भी दिया हुआ है। मैनुअल तरीके से अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आपको लोड ना चलाना हो तो आप इस बटन की मदद से इस इन्वर्टर को ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरह जिस वक्त बिजली की मदद से बैटरी चार्ज हो रही होती है तो ये लाइट तब भी ब्लिंक कर रही होती है। तो इस लाइट का ब्लिंक करना कनेक्टिविटी की अलामत है कि जो बिजली है उसकी मदद से बैटरी चार्ज हो रही है
या जो बैटरी है उसकी मदद से लोड शेडिंग के दौरान लोड चलाया जा रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है और इस एक्सटेंशन बोर्ड को हम यहाँ पर जो एसी का आउटपुट है जहाँ से हमें 220 वोल्ट लेने हैं वहाँ पर इस एक्सटेंशन बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और हमें इस इन्वर्टर को लगाने के लिए दीवार में ड्रिलिंग करनी है। तो हम इसी इन्वर्टर की मदद से ड्रिल मशीन चलाना चाह रहे हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड को हम इसके एसी आउटपुट पे अटैच कर देंगे और इस एक्सटेंशन बोर्ड में ड्रिल मशीन लगाकर हम दीवार में सुराख करेंगे। तो ये इन्वर्टर हमारा चेक भी हो जाएगा और बिजली की गैर मौजूदगी में हमारा फिटिंग का काम भी साथ साथ हो जाएगा और टाइम बच जाएगा इस तरह से। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम इसे जो है वो अब यहाँ पर इन्वर्टर की मदद से ही ड्रिलिंग करके इस इन्वर्टर को दीवार में फिट कर रहे हैं। और ये इन्वर्टर जो है वो 1 किलोवाट का है, यानी 1000 वॉट्स का लोड ये चलाने की सलाहियत रखता है। तो 1000 वॉट्स का जो ये इन्वर्टर है ये सोलर पैनल के ज़रिए भी बैटरी को चार्ज करता है। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सोलर पैनल से आने वाली वायर्स को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये 1000 वॉट्स जो है उसको रन करने की सलाहियत रखता है। नॉर्मली जो 1 kVA के इन्वर्टर होते हैं वो 750 वॉट्स को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये 1 किलोवाट या 1 kVA में 1000 वॉट्स को चलाने की सलाहियत रखता है। 1 किलोवाट से मुराद 1000 वॉट्स होते हैं। तो बहुत सी कंपनी जो है वो 1 kVA के नाम से जो इन्वर्टर निकालती हैं उसे लोग 1000 वाट समझते हैं, जबकि वो 720 या 750 वाट्स तक का लोड चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो ड्रिल मशीन को एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से हम इसी इन्वर्टर के ज़रिए अब यहाँ पर आपको चला के दिखाएंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये बैटरी से इन्वर्टर की हो गई और इन्वर्टर से एसी आउटपुट की हो गई। तो यहाँ पर जो तीसरा कनेक्शन है वो ये है कि बिजली की मदद से या मेन लाइन की मदद से आप देख रहे हैं कि ये पावर कॉर्ड आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, और ये एसी इनपुट में ये आपको नज़र आ रहा है जाता हुआ। तो यहाँ इस कनेक्शन की मदद से बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। जब लाइट होगी, बिजली मौजूद होगी, तो ऐसी सूरत में ये जो एसी इन आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ आप इस वायर को कनेक्ट करके रखते हैं तो ये हमारा जो इन्वर्टर है ये AC 220 वोल्ट मेन लाइन से लेकर और इस बैटरी को चार्ज करेगा। 20 एम्पेयर पे ये बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इनपुट वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं 224, 220 के अराउंड नहीं है, ठीक है। और इसी तरह आपको बैटरी चार्ज होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो अब चूँकि इस पर कोई लोड नहीं चल रहा है तो आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो 0 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा इन्वर्टर जो है, इस इन्वर्टर की मदद से आप जो सोलर की कनेक्टिविटी और दीगर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई अपडेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। बेल आइकन पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब जब मेरे पास वक्त हो मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूँ। और जल्द ही इंशाल्लाह जो है वो आप नई वीडियोस देख सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और अपने घर वालों को सुकून और राहत पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।